सबसे पहले तो मैं आपको मौन में आमंत्रित करता हूं, क्योंकि शब्द केवल द्वार है, सत्य द्वार के भीतर है। मैं जो कह रहा हूं वो सच नहीं है। सच तो आपके भीतर होगा जब आप सुनना शुरू करेंगे बिना किसी शर्त के। मनुष्य हमेशा उत्तर खोजता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन प्रश्न ही नहीं। जहां प्रश्न है वहां उत्तर होगा। जीवन प्रश्न नहीं है, जीवन रहस्य है, और रहस्य का उत्तर नहीं दिया जाता, उसे जिया जाता है। आपने कभी रात के आकाश को देखा है? हजारों तारे चमकते हैं और मनुष्य सोचता है यह कितना बड़ा है, इसका अंत कहां है? ये सवाल वैज्ञानिक पूछते हैं, लेकिन जो साधक है, जो खोजी है, वो कहता है इसे मत पूछो, इसे देखो, इसमें डूब जाओ। प्रश्न का उत्तर खोजना तुम्हें विद्वान बना देगा, लेकिन मौन में डूबना तुम्हें बुद्ध बना देगा। मैं आपको विद्वान नहीं बनाना चाहता। विद्वान केवल शब्दों के संग्रहालय होते हैं। मैं आपको जागरूक बनाना चाहता हूं, क्योंकि जागरूकता ही है जीवन का असली खजाना। जीवन और मृत्यु। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृत्यु। हर आदमी मौत से डरता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि मृत्यु से डरने वाला कभी जी भी नहीं पाता? जिसे मरने का डर है, वो जीने की आजादी खो देता है। वो हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। वो प्रेम में भी सुरक्षा खोजता है, मित्रता में भी, यहां तक कि ईश्वर में भी वो सुरक्षा चाहता है। और जो सुरक्षा चाहता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मृत्यु का डर कहां से आता है? अहंकार से। अहंकार कहता है मैं हूं, और मृत्यु कहती है तू नहीं है। इसलिए अहंकार और मृत्यु की दुश्मनी है। लेकिन जो साधक है, जिसने ध्यान को छुआ है, वो देखता है मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु एक द्वार है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद एक और जीवन आता है। और जिसने जीवन को गहराई से जिया है, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। आपने देखा होगा, लोग जब किसी की मृत्यु पर रोते हैं तो वे सच में उस व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वे अपने लिए रोते हैं। वे सोचते हैं आज ये मरा, कल मैं मर जाऊंगा। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हम स्थायी नहीं हैं, और मनुष्य यही भूल जाना चाहता है। मैं आपको यही कहता हूं, मृत्यु से भागो मत, मृत्यु को देखो। मृत्यु को देखना ही जीवन को देखना है, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो जन्मा ही नहीं वो कैसे मरेगा? आपका शरीर जन्मा है, आपका मन बना है, लेकिन आपकी आत्मा न जन्मी है न मरेगी। वो अनंत है। ध्यान करो, हर सांस आती है और चली जाती है। हर सांस मृत्यु का छोटा सा अनुभव है। सांस गई, छोटा सा मरना। सांस आई, छोटा सा जन्म। और यदि तुम सांस को बिना पकड़ने, बिना रोकने बस देखते जाओ, तो तुम जान लोगे मरना भी आसान है, जीना भी आसान है। समस्या केवल यही है कि तुम चिपके रहते हो। तुम अपने नाम से चिपके हो, तुम अपने रिश्तों से चिपके हो, तुम अपने पैसे, अपनी शक्ति, अपने अहंकार से चिपके हो। और जब मृत्यु आती है तो ये सब छिन जाता है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वो मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, मित्र है। मृत्यु उसे नया जन्म देती है। एक छोटी कहानी, बुद्ध के समय की बात है। एक साधु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना उतना ही हास्यास्पद है जितना कि सूर्यास्त से डरना, क्योंकि सूर्यास्त का अर्थ ही है कि सूर्योदय फिर से होगा। साधु बोला, तो क्या मैं कभी नहीं मरूंगा? बुद्ध ने कहा, तुम जो असली तुम हो कभी नहीं मरोगे, लेकिन जो झूठा मैं है, जिसे तुमने शरीर और नाम और अहंकार के साथ जोड़ा है, वो हर पल मर रहा है। हर सांस में वो मरता है, हर क्षण में। तुम उसी से चिपके हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है। तो मैं कहता हूं, मृत्यु को पहचानो, मृत्यु को दुश्मन मत मानो। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। जिसने मृत्यु को देखा, उसने जीवन को समझा।
और जिसने जीवन को समझा उसने मृत्यु को भी स्वीकार लिया। जीवन और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन बाहर की सांस है, मृत्यु भीतर की सांस है, और जब तक तुम दोनों को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम अधूरे हो। प्रेम और संबंध। सच्चा प्रेम क्या है? स्वतंत्रता बनाम लगाव। मनुष्य प्रेम की तलाश में है। हर आदमी कहता है मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि प्रेम का अर्थ क्या है। जो तुम प्रेम समझते हो वो अधिकांशतः सौदा है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं अगर तुम मुझे प्रेम करोगे। यह प्रेम नहीं है, यह व्यापार है, और व्यापार में हमेशा डर छिपा होता है, कहीं खो न जाए, कहीं दूसरा धोखा न दे दे। सच्चा प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। वो बंधन नहीं बनाता, वो आकाश देता है। तुमने पक्षियों को उड़ते देखा है? अगर तुम किसी पक्षी को पकड़ लोगे, पिंजरे में डाल दोगे, तो तुम्हें लगेगा अब ये मेरा है। लेकिन सच ये है कि तुमने केवल एक मृत प्रेम पाया है। उसकी उड़ान, उसकी आजादी, उसका नाच, सब तुमने मार दिया। प्रेम को पकड़ना ही प्रेम की हत्या है। मैं कहता हूं अगर प्रेम करना है तो पक्षी को उड़ने दो, वो लौट कर आएगा, क्योंकि प्रेम खींचता है, लेकिन लौटना उसकी स्वतंत्रता होगी। और जो लौट कर आता है स्वतंत्रता से, वही सच्चा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ओशो, हम प्रेम में क्यों असफल हो जाते हैं? मैं कहता हूं क्योंकि तुम प्रेम को समझे ही नहीं। तुमने प्रेम को बंधन बना लिया, तुमने प्रेम को अधिकार बना लिया, और अधिकार प्रेम का अंत है। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम भेंट है। प्रेम किसी के पास जाकर यह कहना है तुम्हारा होना ही काफी है। प्रेम यह मांगना नहीं है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। प्रेम तो केवल आनंदित होना है कि तुम हो और मैं तुम्हें देख सकता हूं। ध्यान और मौन। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान का अर्थ है मौन को पहचानना। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई क्रिया है, बैठना, आंख बंद करना, मंत्र जपना, यह ध्यान है। नहीं, यह सब तैयारी हो सकती है, लेकिन ध्यान स्वयं मौन में उतरना है। ध्यान का मतलब है बिना सोचे देखना। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम बस गवाह बने रहते हो। जैसे आकाश बादलों का गवाह है। बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर भी वही आकाश है। विचार बादल है, भावनाएं बादल है, गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या सब आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम साक्षी वही रहते हो। ध्यान सिखाता है उस साक्षी को पहचानो, और जब तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो तब तुम्हें मौन का अनुभव होता है। वर्तमान का महत्व। ध्यान तुम्हें केवल एक चीज सिखाता है, वर्तमान में जीना। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है, लेकिन मनुष्य हमेशा अतीत और भविष्य में खोया रहता है। अतीत तुम्हें अपराध बोध देता है, मैंने ये किया, वो गलत किया। भविष्य तुम्हें डर देता है, क्या होगा अगर असफल हो गया तो? और इस बीच वर्तमान हाथ से निकल जाता है। ध्यान कहता है इस क्षण में रहो, यह क्षण ही जीवन है। अगर तुम इस क्षण को पूर्णता से जीते हो तो न अतीत बोझ बनेगा, न भविष्य चिंता। एक छोटी कहानी। एक साधु ध्यान कर रहा था। उससे किसी ने पूछा ध्यान क्या है? साधु बोला, जब मैं खाता हूं तो केवल खाता हूं, जब मैं चलता हूं तो केवल चलता हूं, जब मैं सोता हूं तो केवल सोता हूं। सवाल करने वाला हंस पड़ा, यह तो हम भी करते हैं। साधु बोला, नहीं, तुम जब खाते हो तो सोचते हो कल क्या होगा, जब चलते हो तो याद करते हो कल किसी ने क्या कहा, और जब सोते हो तो भविष्य की चिंता में जागते रहते हो। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में होना पूरी तरह से। तो प्रेम और ध्यान दोनों का संदेश एक ही है, स्वतंत्रता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, ध्यान स्वतंत्रता लाता है। प्रेम तुम्हें दूसरे से जोड़ता है, ध्यान तुम्हें अपने भीतर से जोड़ता है। और जब ये दोनों मिलते हैं
तब जीवन उत्सव बन जाता है। अहंकार और आत्मा। अहंकार और आत्मा। मनुष्य कहता है मैं हूं, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर यह देखा है कि ये मैं कौन है? जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं, तो ये अमीरी तुम्हारा नहीं, बाहर का है। जब तुम कहते हो मैं सुंदर हूं, तो ये शरीर है जो समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा। जब तुम कहते हो मैं ज्ञानी हूं, तो ये ज्ञान केवल उधार का है, किताबों से लिया हुआ है। तो ये मैं कहाँ है? तुम्हारा मैं केवल परतों का ढेर है। नाम, जाति, धर्म, परिवार, शिक्षा, पैसा, शक्ति। लेकिन इन सब के हट जाने पर जो बचता है वही असली तुम हो, और वही आत्मा है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। अहंकार कहता है मैं दूसरों से बड़ा हूं, बेहतर हूं। लेकिन आत्मा कहती है मैं सब में हूं। अहंकार संघर्ष है, आत्मा शांति है। अहंकार दावा करता है, आत्मा मौन है। ध्यान का उद्देश्य यही है, तुम्हें अहंकार से आत्मा की ओर ले जाना। अहंकार एक झूठ है, आत्मा सत्य है। लेकिन यह समझने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। आत्मा का अनुभव। लोग आत्मा की परिभाषा पूछते हैं। मैं कहता हूं आत्मा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी अंधे को रंग समझाना संभव नहीं, वैसे ही शब्द आत्मा को नहीं छू सकते। आत्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो, जब विचार एकदम शांत हो जाते हैं। तब अचानक तुम्हें भीतर प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश आत्मा है। वो तुम्हें नहीं मिला, वो तो हमेशा से था। सिर्फ तुम्हारी भीड़ भाड़, विचारों का शोर उसे ढके हुए था। ईश्वर और धर्म। अब ईश्वर पर आते हैं। मनुष्य ने हजारों सालों से ईश्वर को खोजा है। मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, गिरजाघर बनाए। लेकिन क्या तुमने देखा ईश्वर कभी बाहर नहीं मिला? क्योंकि ईश्वर बाहर है ही नहीं। ईश्वर अनुभव है, जगह नहीं। ईश्वर भीतर है जब तुम मौन में उतरते हो। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर एक अवस्था है, चेतना की, प्रेम की, आनंद की। धर्म का अर्थ भी यही है। लेकिन लोग धर्म को भी संस्था बना देते हैं। धर्म किताबों में बदल जाता है, नियमों में बदल जाता है, राजनीति में बदल जाता है, और असली धर्म खो जाता है। मैं कहता हूं धर्म का अर्थ है अपनी आत्मा को जानना। धर्म का अर्थ है भीतर उतरना और उस मौन को पहचानना। जब तुम उस मौन को पहचान लेते हो, तो तुम्हें ईश्वर मिल जाता है, और तब तुम्हें समझ आता है ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। एक छोटी कहानी। किसी ने राबिया से पूछा, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करती हो? राबिया हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैं ईश्वर को जानती हूं। विश्वास तो उस चीज पर किया जाता है जो जानी न हो। जिसे जान लिया उस पर विश्वास नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। यही अंतर है। जो लोग विश्वास करते हैं वे केवल दूसरों के शब्दों पर टिके हैं, और जो जान लेते हैं उन्हें किसी विश्वास की जरूरत नहीं। वे अनुभव के बल पर जीते हैं। समापन संदेश। प्रियजनों, मैंने तुमसे जीवन और मृत्यु की बात की, प्रेम और ध्यान की बात की, अहंकार और आत्मा की बात की, ईश्वर और धर्म की बात की। लेकिन इन सबका सार केवल एक है, जागो। जीवन छोटा है, और जो सोते सोते इसे जीता है वो खाली चला जाता है। लेकिन जो जाग कर जीता है वो अमृत पा लेता है। मृत्यु को स्वीकार करो, प्रेम में स्वतंत्रता दो, ध्यान में मौन खोजो, अहंकार से परे आत्मा को पहचानो, और ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। तुम्हें जो भी चाहिए वो यही है, अभी है। बस आंख खोलनी है, भीतर की आंख। और जब ये आंख खुलती है तो पूरा जीवन उत्सव बन जाता है। फिर हर पल पूजा है, हर जगह मंदिर है, हर सांस प्रार्थना है।